नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। दूसरी तरफ एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। आज सुबह 10 बजे इंडी ब्लॉक के 4 लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी। इसमें सत्र की रणनीति तय की जाएगी, पर उम्मीद है विपक्ष फिर से हंगामा मचाएगा, सदन चलने नहीं दिया जाएगा। तो क्या विपक्ष इस बार फिर से हंगामा कर बड़ी गलती करने जा रहा है? सत्र को लेकर क्या है विपक्ष की तैयारी? क्या राहुल गांधी की रणनीति पर चलेंगे विपक्ष के बाकी दल? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विंटर सेशन की शुरुआत है, लेकिन क्या विपक्ष का दिमाग ठंडा रहेगा या कोई रणनीति विपक्ष बना रहा है बवाल करने को लेकर? देखिए, इसके लिए कोई रणनीति बवाल के लिए नहीं होता है। जब आपको उपद्रव मचाना है, डिसरप्शन करना है, उसके लिए क्या रणनीति? क्यों बैठ रहे हो तुम लोग? क्यों बैठ रहे हो? एक बार सवेरे सवेरे आकर के बता देना कि भाई हम नहीं चलने देंगे, खत्म कहानी। कल भी देश का पैसा बर्बाद किया तुम लोगों ने, ऑल पार्टी मीटिंग करवा ली, 2 घंटे तक पता नहीं क्या गप किया, खाना पीना खाया, चाय वाय पिया, उसके बाद चले आए बाहर। होना जाना कुछ नहीं है। यू मार्क माय वर्ड, ये सब पैसा बर्बाद करते हैं टैक्स पेयर्स का ये लोग पैसा बर्बाद करते हैं। इंपॉर्टेंट बिल्स आने वाले हैं, हाईवेज के लिए किस तरह से जमीन मुहैया कराया जाए उसके ऊपर डिस्कशन होना है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डिस्कशन होना, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। 10 बिल है बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी तो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति नहीं है ना। तो जब आपका लीडर ही विषयहीन हो, उसके पास अलग अलग चीजों के ऊपर बहस करने का मादा ही नहीं हो, और जो अक्लमंद व्यक्ति हैं, शशि थरूर जैसे लोग हैं, मनीष तिवारी जैसे लोग, उनको बोलने देना नहीं है, उनको मौका देना नहीं है, खुद बोल पाओगे नहीं। तो स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल, कि मीडिया में बस हमारा चेहरा जो है वो चमकता रहे। तो हम क्या करेंगे? हम डिसरप्शन करेंगे। तो डिसरप्शन करना था पहले ही बोल दिए होते। आज 10 बजे मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई गई है तो उसमें देखिएगा, उसी में फजीयत निकल जाएगी। मीटिंग का प्लेस भी कौन सा है? मीटिंग बताया जा रहा है, मीटिंग हो रही है वहां खड़गे साहब के चैम्बर में। भाई राहुल जी के चैम्बर में क्यों नहीं हो रहा है? राहुल जी के चैम्बर में क्यों नहीं हो रहा है? मतलब हर जगह टोपी पहनाने का काम जो है, जहां भी कोई रिस्क होता है, जहां भी कुछ होता है, जहां लीडरशिप के लिए लीडर बन करके आपको आगे आकर के चीजों को अपने नियंत्रण में लेना होता है, राहुल गांधी जो है भाग लेते हैं वहां से। और ये भी भरोसा नहीं कि पूरे सत्र में नजर आएंगे या नहीं। तो भगोड़ा आदमी तो पहले से ये भगोड़ा लीडर है, ये भाग खड़े होते हैं जहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो आप क्या है, अभी तो कल पड़ गए लेने के देने हैं। सत्र से पहले, बिल्कुल सत्र से पहले जो है हर बार जो है सरकार को तुम लोग घेरते थे, और इस बार जो है लगातार 2 दिन राहुल गांधी को घेरा गया है। एक कि विदेशी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए राहुल गांधी प्रोपेगेंडा करवाते हैं, विदेशी एजेंट है राहुल गांधी। और दूसरा वो एफआईआर जो अक्टूबर में वो अचानक से वो सामने आ गया। अब करते रहो वोट चोर, तो वो कहेंगे भाई नोट चोर है ना, वोट चोरी का तो सबूत नहीं तुम्हारे पास, और यहाँ तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर है, यहाँ पे तुम्हारे पास समन है, यहाँ तुम बेल से बाहर निकले हुए हो। तो वो जो मोरल स्टैंडिंग जो है वो धरा का, क्योंकि लोग तो पूछेंगे सवाल, मीडिया वाले क्या पूछेंगे? आप वोट चोरी करोगे, नेशनल हेराल्ड के ऊपर सवाल पूछेंगे, और क्योंकि वो न्यूज में आ गया, अब नेशनल हेराल्ड के ऊपर सवाल पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा? अब ईओडब्ल्यू के पास आ गया, अभी खबर क्या चलेगी? अरे मानना पड़ेगा भाई, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ये लोग स्ट्रेटजी बनाने में माहिर आदमी है। अब एफआईआर लॉन्च हुआ तो पहला स्टेप क्या है इसके बाद? अब ईओडब्ल्यू समन भेजेगा, बुलाएगा,
तो सेशन के दौरान आपको थाने जाकर के पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा। आप किसके ऊपर, कौन सा वोट चोर आप हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, मोदी वोट चोर है, इस तरह के नारे आप लगा रहे थे। इस बार भी उसी की क्या तैयारी है, एसआईआर को लेकर हंगामा? मेरी जानकारी ये है कि एसआईआर के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, टी शर्ट है ना, वो सब जो है इन लोगों ने कर लिया। बैग भी पिछले बार फिलिस्तीन का लेकर के आई थी बहन प्रियंका वाड्रा, है ना। अब इस बार वो वोट चोरी का जो है, तो ये सारी ताम झाम जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, ये ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके देश के मुद्दों से आपका कोई सरोकार नहीं। बिल्कुल, हाँ। जनता के मुद्दों से आपका कोई सरोकार नहीं है, और यही कारण है कि बिहार की जनता ने आपको पनिश किया। भाई कम से कम भाई हम लोग भी ग्राउंड में गए, लोगों से हमने बातचीत की। मनीष की रिपोर्ट में आप हम देखिए कि बहुत सारे रिपोर्ट्स हो गए, जिसमें वहां बार बार हम लोग ये कहते, मैंने खुद वहां लोगों से भी उसको बकायदा प्रकाशित किया, चलाया, और खुद अपने एनालिसिस में हमने कहा, कई बार कहा कि बिहार के अंदर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ा बेईमान है, वो भ्रष्टाचार वहां पे है। कई सारे वीडियोस में अगर आप देखें कि लोग नाराज हैं, किस लिए कि बिना घूस दिए वहां काम नहीं। आपने उस मुद्दे को नहीं उठाया। एजुकेशन है, नौकरी है, माइग्रेशन है, बहुत सारी चीजें थी, गुड़ गोबर करके चले आए। ये वोट चोर, आप यही सब करते करते क्या हुआ, वो सारा मुद्दा तेजस्वी यादव का डिरेल हो गया, मुद्दा बन ही नहीं पाया। तो आप तो खुद डूबते हो, दूसरे को भी डुबाते हो। तो एक दो तीन चीजें समझ लीजिए, सरकार को अपने बिलों को पास कराना है तो रोज एक बिल पास कराइए, रोज। कारण ये काम करने नहीं देंगे, ये बाहर हंगामा करेंगे, तो लेट देम गो टू हेल, जाने दीजिए उनको बाहर फुल स्ट्रेंथ के साथ। क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं एक दिन में, और उसको जाया करना ठीक नहीं है। देश की जनता को भी तो समझ में आए कि भाई आपको अब है क्या। अब मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूं, विपक्ष के सांसद भी परेशान हो गए, कारण मैं बताऊं, वो परेशानी इस बात की है कि भाई अब तो समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, सेशन चलता नहीं, 0 आवर होता नहीं, हम अपने कंस्टिट्यूंसी की तो बात ही नहीं उठा पाते। वापस अपने कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, बोलते हैं भाई इसको संसद में उठाओ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी। भाई आप मौका है ही नहीं देते। जो कुछ भी काम चलता है, फिर सरकार जो है लेजिस्लेशन का काम, वो तो अपना मोदी सरकार जो है अपने लेजिस्लेशन को जो है वो पुश कर ही देती है। लेकिन आम सांसद इस समय का उपयोग नहीं कर पाता कि भाई काम नहीं होगा, विपक्ष में बैठे हुए हो, काम आपका नहीं होगा। लेकिन कम से कम अपनी जनता को बताने के लिए कि भाई हमने पार्लियामेंट में अपने कंस्टिट्यूंसी की आवाज उठाई। कहीं स्कूल चाहिए होता है, कहीं एम्स चाहिए होता है, कहीं ITI चाहिए होता है, कहीं बहुत सारी चीजें हैं, कोई ट्रेन के लिए लोग डिमांड करते हैं। भाई आप संसद में आए हो तो अपनी जनता, अपने कंस्टिट्यूंसी की आवाज भी तो आप ही हो। लेकिन राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है, उस वजह से ये लोग भी परेशान है कि हमारा 5 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा क्या। तो ये भी एक दुविधा है, एक समस्या है। तो सरकार को एक प्लान भी लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई जरा सा भी कोई डाउट नहीं है कि राहुल गांधी ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। ये बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, नारेबाजी करेंगे, और इनके साथ ये सारे लोग, ये जो खबर चल रही थी ना TMC वाले, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब SIR के ऊपर
पार्लियामेंट को रोकने का प्रयास करेंगे और यही होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पिछले लगभग 3 साल से देश में राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें संसद में व्यवधान आम बात हो गई है और पूरा का पूरा सत्र ही व्यवधान की भेंट चढ़ जाता है। विपक्ष अड़ जाता है, जानबूझकर बवाल काटता है और इस बार एसआईआर का मुद्दा है जिस पर विपक्ष रणनीति बना रहा है बवाल करने की, पर सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।